नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं फिर आज आपके पास एक ख़बर लेकर आया हूँ। ख़बर जो आपसे जुड़ी हुई है, ख़बर जो आपसे ताल्लुक़ रखती है और वो ख़बर जिसको आप जानना, समझना चाहते हैं, वो ख़बर मैं लेकर आया हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव की। हमें पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख डिक्लेयर कर दी चुकी है और 20 नवंबर की तारीख चुनाव की है। एक ही चरण में पूरे 288 सीटों में चुनाव होंगे और इसकी जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपका 23 नवंबर में आ जाएगा। यहाँ पर दो मुख्य गठबंधन साथ में हैं, यानी कि दो मुख्य गठबंधन आमने सामने हैं, जिसमें महाविकास आघाड़ी जो अपोजिशंस की है और दूसरा महायुक्ति जो इस वक्त सत्तारूढ़ में है। इन दोनों में जो पार्टियां हैं वो पार्टियां ऐसी हैं। महायुक्ति में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना शिंदे के हैं। शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी की अजीत पवार का फैक्शन इनके साथ जुड़ा हुआ है और ये सत्ता में है। यहाँ पे मुख्यमंत्री शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे हैं, और उप मुख्यमंत्री फडणवीस और अजीत पवार को बनाया गया है। इससे पहले जब चुनाव का रिजल्ट आया था तो भाजपा मेन पार्टी थी, तो उनको लगा था कि अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे और अजीत पवार को उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का शपथ और वो सब भी दिखा दिया गया था। लेकिन अजीत पवार एक दिन के बाद फिर पार्टी में पलट जाते हैं और सरकार गिर जाती है। तो एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही है और यही पिक्चर वायरल है जिसमें आप फडणवीस को देखेंगे और आप अजीत पवार को देखेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि किस तरह का गठबंधन है और किस तरह के लोगों को लिया जाता है, और जब जो लोगों पर भ्रष्टाचार और इन सब के आरोप हैं और जब वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ चले जाते हैं तो उन पर सारे आरोप, सारे भ्रष्टाचार के खेमे बंद कर दिए जाते हैं और वो वॉशिंग मशीन में साफ सुथरे धुलकर आ जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा काफ़ी बड़ा चल रहा है। अगर हम 2024 लोकसभा की बातें करें, जहां पर 48 यानी कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं जो सबसे दूसरे नंबर पर आता है, वहां पर भी जो इंडिया अलायंस का गठबंधन था, जी हाँ, जिसका राहुल गांधी अभी जो विपक्ष में लोकसभा में नेता हैं, तो वो गठबंधन ने काफ़ी अच्छा किया था, जिसमें से 30 सीटें उनके पास आई थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीटें अगर 13 के करीब सीटें कांग्रेस के पास आई थी और 10 सीटें बीजेपी जीती थी। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन ये आपकी महाविकास आघाड़ी का अगर कहा जाए तो उन लोगों ने किया था जो इंडिया अलायंस के साथ थे। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा जो वहां पर आ रहा है वो एक आरक्षण को लेकर आ रहा है, मराठा और ओबीसी का आरक्षण को लेकर, जिसमें जो वहां के लोग हैं, तो वहां के लोग, ये कहा जा रहा है कि एक बंटवारे की लाइन खींची जा रही है, लोगों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है जो कभी भी महाराष्ट्र के डीएनए में नहीं था। इस तरह की नफरत में, जिस तरह से मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, वैसे ही तरह से मराठा और ओबीसी को लेकर भी एक दरार लंबी खींची जा रही है, जिसका असर वहाँ के लोगों पर पड़ने लगा है और लोगों को पता चल रहा है कि इस तरह के हम मराठी नहीं हैं, इस तरह का महाराष्ट्र का डीएनए नहीं है। तो ये जब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र को आप देखेंगे तो आप अगर तसव्वुर करें कि एक अब हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई काफ़ी ज़्यादा होता है कि एक हिंदू बहुल्य इलाके से कभी भी कोई पार्टी मुसलमान कैंडिडेट नहीं देगी, और उसी तरह से मुसलमान अगर ज़्यादा पार्ट उस जगह पर हैं तो हिंदू कैंडिडेट को अवॉइड करके मुस्लिम कैंडिडेट को दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। अगर आप यही अभी हाल ही का इंसिडेंट बाबा सिद्दीकी का देखें तो बाबा सिद्दीकी बांद्रा से जीतते हैं। बांद्रा में मोस्ट पॉपुलेशंस आपकी हिंदू पॉपुलेशन से, मुस्लिम की नहीं है, और वहाँ पर वो जीतते हैं। उसी तरह से मलाड भी मुंबई का एक क्षेत्र है जहाँ से असलम शेख जीतते हैं। जी हाँ, असलम शेख जीतते हैं जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है। तो वो वहाँ पर डीएनए ऐसा नहीं है। वहाँ पे महाराष्ट्री मराठा अस्मिता की बहुत बात होती है, शिवाजी की बात होती है। तो एक शिवाजी का जो मुद्दा है, शिवाजी का सम्मान जो करेगा वही वहाँ पर राज करेगा। और यही एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि शिवाजी के जो विचार हैं उनसे अलग जाकर ये सब पार्टियां, जो दूसरी पार्टी हैं जिसमें महायुक्ति जो सत्ता में पार्टी है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा वही चीज़ बार बार आती है कि
शिवाजी के लिए आपने दिखावा किया कि 35 फुट ऊंची आपने मूर्ति बना दी गई, लेकिन वो मूर्ति 1 साल भी नहीं चली और टूट गई है। तो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। इसीलिए नांदेड़ में जो उपचुनाव हो रहे हैं तो वहीं पर चौहान जी के बेटे को दिया गया है, और वहाँ पर भी इसी मुद्दे को लेकर जाया जा रहा है कि जो मराठा है, जो महाराष्ट्र है, जो मराठी मानस है, उनके हक की बात, वो लोग जिस चीज़ को मानते हैं उसको लेकर ही बात की जानी चाहिए और उनके हक की बात कीनी चाहिए। अब जब हक की बात हो रही है तो आपको ये चीज़ भी समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र का जो रीजन है वो इंडस्ट्री का रीजन है। वहाँ पर इंडस्ट्री उद्योग बहुत होते हैं, और वहाँ पर जो उद्योग होते हैं उनसे लोग जुड़े होते हैं, उनसे रोज़गार होते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा आरोप आ रहा है, और ये देखा गया है कि जो इंडस्ट्रीज़, आप समझिए, जो इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र के लिए हुई थी वो इंडस्ट्रीज़ दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रही हैं, और ये सारा काम दिल्ली से हो रहा है, जिसको शिंदे सरकार नहीं रोक पा रही है। फेल्कॉन हो, टाटा एयरबेस हो, सोलर प्लांट हो, इन सबको कहा गया, किसी को मध्य प्रदेश शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, किसी को गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पे बीजेपी सरकार है। तो ये जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, जिसे सत्तारूढ़ शिंदे सरकार के थ्रू कहा जा रहा है। दूसरा एक चीज़ वो बात आ रही है, वहाँ पर एक चीज़ बड़े खुलकर जो बोला जा रहा है कि ना हम दिल्ली से डरते हैं, सुनिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना हम दिल्ली से डरते हैं, ना हम दिल्ली से चलते हैं। यानी दिल्ली क्या हुई? दिल्ली हुई केंद्र सरकार। तो अभी जो आरोप आ रहे हैं कि सब कुछ जो हो रहा है केंद्र में भाजपा सरकार है, उसके बेनिफिट को देखते हुए, उसकी सोच को देखते हुए शिंदे सरकार काम कर रही है। महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी लोगों को देखकर उनके लिए कोई हक की बात नहीं की जा रही है। इस पर एक सवाल उठता है कि अभी इन्होंने बहनी और बेटी एक योजना की जिसके तहत कैश को बढ़ा दिया गया है, 1500 से 2000 कर दिया गया है। तो इसका भी लोग ये जवाब दे रहे हैं कि यहाँ की जो औरतें हैं बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं, और उनको ये समझ में आ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है इन लोगों की, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस हुई है, उससे डरकर ये एक लालच, एक लॉलीपॉप दिया गया है, जिसके चलते अब ये महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं बनेगी और महाविकास की सरकार बनने जा रही है। और सबसे बड़ा जो लोगों को जो लग रहा है कि जो भाजपा के अगेंस्ट में जाएगा, और जो भाजपा के अगेंस्ट में लोग समझ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने परिवार को तुड़वा दिया है। आप अगर महाराष्ट्र और उसको देंगे तो परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे आई, बहन, ताई सब एक दूसरों के साथ रहते हैं। परिवार की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जो अगर आप देखे जाएंगे सांस्कृतिक रूप, अगर आप सीरियल्स और फिल्म भी मराठी की देखेंगे तो परिवार की बहुत अहमियत होती है। उस परिवार, उस कुनबे को लेकर लोग साथ चलते हैं, जीते हैं, मरते हैं। तो वो कहा जा रहा है कि एक ऐसी पार्टी आई बाहर की, इस तरह से दखल दिया कि 2 परिवारों को तोड़ दिया गया है। कौन से 2 परिवार हुए? एक बाला साहब का परिवार हुआ, उद्धव ठाकरे का परिवार हुआ, जिनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। दूसरा एनसीपी का परिवार हुआ, जिसमें आपके शरद पवार और अजीत पवार को तोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हो रहा है, पार्टी और परिवारों को तोड़ा जा रहा है, जो महाराष्ट्र और इन सब के लिए नहीं है। फिर दूसरी चीज़ें आती है, मुंबई है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, सारा आपका आर्थिक राजधानी कहा जाता है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, ये सबसे बड़ी समस्या बनकर आ रही है। आपको हर वर्ग इंसान परेशान है, हर वर्ग के ऊपर अत्याचार और डर लगा हुआ है। हर वर्ग का मतलब है कि अमीर और गरीब। तो आपको बदलापुर का रेप केस याद होगा, जहाँ पर एक एजेंसी के थ्रू एक आदमी शिंदे वहाँ पर नौकरी कर लेता है स्कूल में, और फिर वो दलित लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है, उनके साथ बलात्कार करता है, गंदी हरकतें करता है। चीज़ों का बदलापुर से लेके बैंड्रा, जहाँ पर आपके बाबा सिद्दीकी, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के ही नेता हैं, उनको गोली मार दी जाती है। तो फिर ये गैंग्स वॉर्स, ये सब लड़ाई, इन सब झगड़ों का भी बहुत असर पड़ रहा है, जिसमें इंडस्ट्री को नुकसान होगा। और अगर इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होगा और बेरोज़गारी होगी। एक दिन भी अगर शूटिंग रुक जाती है तो कितने लोगों के घर के चूल्हे नहीं जल पाते हैं, ये आपको समझना होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर कई चीज़ों के हो रहे हैं। गठबंधन का हो गया है 260 सीटों पर, कहते हैं कि महाविकास
अगाड़ी ने डिसाइड कर लिया है, बाकी भी जो बची हुई सीटें हैं 28 उन पर भी हो जाएगा। अभी अखिलेश यादव भी मुंबई पहुंचे हुए हैं, वो भी कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कई जगह पर अबू आज़मी जो वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनकी पार्टी अच्छा कर सकती है, तो वो भी उद्धव ठाकरे और उनसे मिलेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा होगी, राहुल गांधी जो पहुंचते हैं महाराष्ट्र में और जो अभी उन्होंने दलित के घर के किचन में जाकर खाना खाया है और लोगों से बात जो करते हैं, जो उनकी यात्रा होती है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा जो मुद्दा उठता है, जो सवाल उठता है कि हरियाणा में हमने देखा कि ये सब चीज़ें थी लेकिन फिर भी कांग्रेस की हार हुई है, तो इसीलिए जो गठबंधन को लेके अब साथ चला जाएगा। सीट बंटवारे में कहते हैं 70% तय हो चुका है कि कौन कहाँ पर लड़ेगा, किधर लड़ेगा और कैसे लड़ेगा और कैसे महाराष्ट्र को बचाया जाएगा करप्शंस और इन सब चीज़ों से, और रोज़गार वापस लेकर आएंगे। तो हमें लगा कि महाराष्ट्र चुनाव पर ये आपसे बात करनी चाहिए, तो आज हम ये खबर लेकर आए हैं। फिर इसी तरह की खबर हम आपको लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।